नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर यह है कि साल 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, ये भारतीय टीम का अनाउंसमेंट अभी हुआ है और बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि कौन कौन से खिलाड़ियों को जगह दी गई है। तो देखिए, स्क्वाड के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले जो इस स्क्वाड को देखते हुए सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये कि शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और संजू सैमसन की एंट्री हो गई है। तो ये फुल स्क्वाड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन है। सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर के तौर पे टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। उप कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, उनके साथ कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन की वापसी हुई है टीम में। यह बड़ी राहत वाली बात है ईशान किशन के लिए। एक विकेटकीपर के तौर पर वो टीम का हिस्सा हैं और आपको बता दें कि अभी उन्होंने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार जीत दिलवाई थी। उसका फल उन्हें कहीं ना कहीं मिला है, जिसकी वजह से वो टीम में शामिल किए गए हैं। अब अगर ओवरऑल स्क्वाड को देखें तो स्क्वाड तो सही लग रही है, लेकिन मैं पर्सनली एक दो खिलाड़ियों को लेकर के अभी भी आशंकित हूं, जिसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। क्योंकि सूर्य कुमार यादव के अगर मौजूदा फॉर्म को हम देखें तो बहुत ही खराब दौर से सूर्य कुमार यादव गुजर रहे हैं। हालांकि वो मिस्टर 360 ऑफ इंडिया हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपके बल्ले से कंटिन्यू रन नहीं आ रहे हैं तो फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं और सवाल उठेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो सूर्य कुमार यादव के लिए ही है। हालांकि वो टीम का कैप्टन है और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो अपने फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि इस T20 विश्व कप से पहले भारत के पास अब मौका है। सिर्फ और सिर्फ 5 T20 मुकाबले और बचे हुए हैं, क्योंकि फरवरी में विश्व कप होना है। उससे पहले एक सीरीज जो है न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में भारत खेलेगा और ये सेम स्क्वाड उसके साथ भी खेलने वाली है। अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका को हमने 3-1 से मात दी है, लेकिन इस सीरीज में भी सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। हालांकि उनसे जब सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछा तो सूर्य कुमार यादव ने यह कहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ रन है। इसका मतलब ना मैं समझ पाया, ना ही देश की कोई भी जनता और खास करके जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो कतई भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा अपने टॉप फॉर्म में हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजू सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के साथ अंतिम मुकाबले में ओपनिंग करवाई गई और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने दिखा दिया कि वो बेंच पे बैठने लायक नहीं है, उन्हें मैदान में उतारना जरूरी है। इसके अलावा आप तिलक वर्मा, पिछले अगर 1-1.5 साल में देखें तो एकमात्र तिलक वर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। एशिया कप के फाइनल में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब भारत मैच शायद गंवा देगा, वहां से भारत को जीत की राह पर लेकर के आए और मैच जिताया और एशिया कप जितवाया था। तो तिलक वर्मा का इस टीम में होना बहुत जरूरी था। हार्दिक पांड्या, कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि यह बंदा टीम में ना हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो दक्षिण अफ्रीका सीरीज में जिस तरीके का क्लास अपना दिखाया है, बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, एक ऑलराउंडर के तौर पे उनका टीम में होना जरूरी था। इसके अलावा शिवम दुबे ने भी अपनी गेंदबाजी पे जिस तरीके से काम किया है वो दिखाता है कि शिवम दुबे का इस टीम में जगह बनता ही बनता है। इसके अलावा अक्षर पटेल, कोई सवाल ही नहीं उन पे उठ सकता है। रिंकू सिंह बहुत शानदार फॉर्म में है। जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार फॉर्म में है दक्षिण अफ्रीका के साथ। जो आखिरी T20 मुकाबला था जो अहमदाबाद में खेला गया, अपने क्लास को एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने दिखाया। इसके अलावा एक
हर्षित राणा को लेकर के थोड़ा सा आशंकित हूं। हां, हर्षित राणा कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अपने पूरे शबाब पे होते हैं तो विकेटें निकाल ले जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है उसकी कमी हर्षित राणा में दिखती है। अगर हर्षित राणा प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो फिर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा संशय रहता है हर्षित राणा पे। अर्शदीप सिंह उनका टीम में होना बहुत अहम है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं T20 के, तो उनका टीम में रहना जायज है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन लंबे समय से ये टीम से बाहर चल रहे थे। अब T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनना बहुत अहम हो जाता है ईशान किशन के लिए भी, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरीके से फाइनल में उन्होंने शानदार शतक जड़ करके झारखंड को पहली बार ये ट्रॉफी दिलवाई, तो वो दिखाता है कि ईशान किशन अपने पूरे फॉर्म में हैं। पूरे ट्रॉफी के दौरान, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई उस दौरान पूरे सीरीज में उनका कमाल का प्रदर्शन रहा और उसी का फल उन्हें मिला है कि उन्हें टीम में जगह दी गई है। तो इस पूरे स्क्वाड को देखते हुए मैं सिर्फ यही समझ पा रहा हूं कि अगर सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं आता है अगले 5 T20 मुकाबले जो न्यूजीलैंड के साथ खेले जाने हैं, तो फिर बहुत बड़ी परेशानी टीम इंडिया के लिए हो सकती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में 360, उनको हम यूं ही नहीं कहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि आपका क्लास टेम्पररी नहीं होता है, आपका जो फॉर्म होता है वो टेम्पररी होता है, तो वो क्लासी प्लेयर हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो फॉर्म में आए, क्योंकि फरवरी में विश्व कप खेला जाएगा और अगर हम इस ट्रॉफी को डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में हमने जीता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। ऐसे में भारत के पास एक बहुत बेहतर मौका है और इस टीम में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव और हर्षित राणा को लेकर के थोड़े बहुत सवाल हो सकते हैं। अदरवाइज ये स्क्वाड जो है वो बहुत ही शानदार है और हम उम्मीद यही करेंगे कि ये स्क्वाड हमें T20 विश्व कप एक बार फिर से दिलाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या ये स्क्वाड भारत को चैंपियन एक बार फिर से बना पाएगा?